मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक है। 9 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनको बधाई, उनका अभिनंदन। उनका नेतृत्व भारत को वरदान है। एक बात और उन्होंने कही थी जब लाल किले की प्राचीर से तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहला उद्बोधन दिया था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से तेजी से काम करूंगा, और वो काम हो भी रहा है। आज का दिन, आज के इस ऐतिहासिक दिन मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अभी 30 जून तक मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है। उस समय कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ये योजना मजदूरों के रोजगार छीन लेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। आज हमने मनरेगा से जी राम जी की तरफ जाने के लिए हमारा ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, निर्बाध, बिना मजदूरों को एक दिन का नुकसान किए लगातार काम मिलता रहे और बिना किसी परेशानी के एक योजना से दूसरी योजना में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस साल आपको पता है कि बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। और आज हमने, चूंकि अभी ड्राफ्ट रूल्स वगैरह पर विचार विमर्श चल रहा है और नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्रियों, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों के, उनसे बात करके आ रहा हूं वर्चुअली। और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। ये अकेला हमारा, मतलब भारत सरकार का शेयर है। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है। और राज्यों को जो आवंटन राज्यवार किया गया वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई तरह की आशंकाएं प्रकट की गई थी। किसी का आवंटन घट जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी को कम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं, जो प्रपोज्ड इंटरिम एलोकेशन है, आंध्र प्रदेश 7,707 करोड़ 21 लाख रुपए, 7,707 करोड़ 21 lakhs रुपीज। अरुणाचल प्रदेश 560 करोड़ 70 लाख रुपए, आसाम 1,929 करोड़ 70 लाख रुपए, बिहार 6,515 करोड़ 83 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ 3,354 करोड़ 85 लाख रुपए, गोवा में चूंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है 3 करोड़ 70 लाख रुपए, गुजरात में 1,540 करोड़ 54 लाख रुपए, हरियाणा में 590 करोड़ 19 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश 1,203 करोड़ 28 लाख रुपए, झारखंड 2,705 करोड़ 64 लाख रुपए, कर्नाटका 5,709 करोड़ 90 लाख रुपए,
केरला 3,136 करोड़ 44 लाख रुपए, मध्य प्रदेश 6,252 करोड़ 3 लाख रुपए, महाराष्ट्र 4,420 करोड़ 32 लाख रुपए, मणिपुर 581 करोड़ 99 लाख रुपए, मेघालय 1,155 करोड़ 9 लाख रुपए, मिजोरम 611 करोड़ 65 लाख रुपए, नागालैंड 287 करोड़ 85 लाख रुपए। किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूं, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था, लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से। तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इरादे साफ होते हैं तो किसी परेशानी के आने का कोई सवाल ही नहीं। उसमें से जब तक विवाद सुलझ नहीं जाते, क्योंकि कई तरह की आपत्तियां, काम हुआ है कि नहीं हुआ कि वैसे ही पैसे मांग रहे हैं, तब तक उसका सवाल नहीं है। हमने बचे हुए समय के लिए, चूंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये लिख के हमको दिया, जो नई सरकार बनी है, कि हम केंद्र सरकार की सारी नियम और शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन है उसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित कर दी गई है 30 जून तक के लिए, ये अगले साल के लिए।